नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी अरुण की है। अरुण का पिछला भाग आपने सुना देखा, कहानी जो अरुण के साथ में घट रही थी। अरुण अपने दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ पर ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं, कार अपना चला के जा नहीं सकते। तब वो अपने दोस्त के भाई के साथ उनकी कार में आते हैं। फिर वो जंगल वाली घटना होती है जहाँ पर अब वो सहेली चुड़ैल उनको मारना चाहती है, लेकिन वो छू नहीं पाती। हाँ, नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश करती है। आखिरकार अब सुरक्षित अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले और जो दिव्या से उनकी मुलाकात होती है। लेकिन दिव्या शरीर के रूप में नजर नहीं आती, वो धुएं जैसी शक्ल में लहराती हुई नजर आती है और पूरी बात बताती है कि तुम अरुण घर से बाहर रात के टाइम निकला मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अब कुछ बुरा भी हो सकता है। दिव्या उनको समझा बुझा करके और घर भेज देती है और कहती है कि देखो, मैं ज़्यादा दिन तक इसके कैद में नहीं रहने वाली, मैं जल्दी ही आज़ाद हो जाऊंगी। अब फिर हम देखेंगे, इसको प्लान करेंगे कि कैसे सहेली चुड़ैल को हम मिट्टी में मिला दें, उसको हम ऐसी दूर ले जाएंगे, ऐसी जगह दफनाएंगे कि वो कभी वापस लौट नहीं सकेगी। आप जो अरुण थे ना, आप निश्चित से हो गए थे। घर पर आकर के अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं। पत्नी भी खौफ में हो जाती है, लेकिन दिव्या वाली बात नहीं बताते हैं। बाकी सब कुछ वो कहानी बताते हैं। जब वो पूछती है कि आपकी कार कहाँ रह गई, तब वो बताते हैं कि बैठो मेरे पास में। आप फिर अपने दोस्त के पास वो गए थे, पूरी डिटेल उन्होंने बता दी और इसके बाद वो सब बात गोल कर गए थे। ये तो हो गई पिछले एपिसोड की कुछ झलकियाँ, लेकिन अब चलते हैं मेन कहानी में। अरुण बहुत दिव्या को चाहते थे, मन ही मन। जब दिव्या नहीं मिलती थी ना, नज़र नहीं आती थी, तो अरुण बहुत परेशान हो जाते थे और दिव्या का इज्जत भी करते थे। आज उन्हीं की वजह से आज गरीब से फिर अमीर बन चुके थे। अब वो दिव्या को कभी भूलना नहीं चाहते थे, लेकिन दिव्या जो थी संकट में फंसी हुई थी। सहेली चुड़ैल ने उसको अपने कब्जे में ले रखा था, ना जाने उसके साथ क्या क्या कर रही होगी। दिव्या ने बताया कि अरुण घबराओ मत, मुझे आज तक किसी बंधन में आज तक रख नहीं पाया है। ये क्या चीज़ है, मैं जल्दी ही छूट जाऊंगी इसके बंधन से। अब फिर मैं लौट के आती हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे। अरुण मन ही मन सोचते रहे कि अब क्या करें। अब उनका जो ऑफिस था नियमित रूप से चल रहा था, अरुण जाते भी थे, कामकाज हो रहा था, काम में हर दिन तरक्की होती थी। लेकिन अभी 3 दिन इसके बाद जब अरुण ऑफिस जाने लगे, तब वो देख करके हैरान रह गए। आधा स्टाफ उनका ऑफिस नहीं आ रहा था। पूछने पर वो लड़की इंचार्ज जो थी कहने लगी, तबीयत खराब चल रहा है जी सबका। ऐसा कौन सी बीमारी हो गया जिसके वजह से लड़के और लड़कियां तबीयत खराब हो रहा है। खैर, अरुण जो थे समझ गए कि चलो बीमारी पर किसका अब कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कमाल की बात हुई कि इसके बाद और भी जो स्टाफ थे धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे, ऑफिस नहीं आते थे। अब जो मेन लड़की थी उनके ऑफिस की इंचार्ज थी, अब ऐसे ऐसे वो घटना बताने लगी जिसको सुनकर के अरुण हिल चुके थे। कहने लगी कि हमारे जितने भी स्टाफ थे ना, मुझे छोड़ कर के सबके सब बीमार हो चुके हैं। अब बीमारी कुछ समझ में नहीं आती है। अरुण समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके ऑफिस में ये सब क्या होने लगा है। और तभी वो इंचार्ज लड़की अब ऐसी खबर दिया जिसको सुन करके अरुण हिल चुके थे। व्यापार में घाटा ही घाटा अब आने लगा था। जो उनके फ्रेंड थे, जो बिजनेस में उनका साथ देते थे, अब उनका साथ छोड़ रहे थे क्योंकि नुकसान हो रहा था। बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो अपने भले की सोचते हैं, वो दोस्ती यारी नहीं देखते। और इसके बाद जैसे अरुण पर विपदा टूट पड़ी थी। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक
हमारे ऑफिस तबाह होता जा रहा है, सब स्टाफ बीमार पड़ रहा है, बिजनेस में घाटा होते जा रहा है। ये कहानी क्या है? आखिरकार अब सोच में डूबे और तब उनको लगा कि हो ना हो ये सारा काम सहेली चुड़ैल का है। जरूर ये हमसे ऐसे ही बदला ले रही है। मुझे मार तो सकती नहीं, लेकिन मेरे बिजनेस को अब बर्बाद कर रही है। अब उनको बहुत याद आने लगी दिव्या की। दिव्या होती तो मेरी मदद करती। क्या जंगल में जाए दिव्या का ढूंढने के लिए? लेकिन दिव्या ने कहा था कि अरुण, इस जगह पर आना मत, नहीं तो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वो तुम्हें छू नहीं सकती, लेकिन तुम्हें मार तो सकती है दूर से। नहीं अरुण, इस जगह पर कभी भूल के मत आना। अब अरुण परेशान थे। अब उनका अमन चैन छीन चुका था। अब रात दिन इसी फिक्र में लगे थे। अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हो क्या रहा बिजनेस में। सारे दोस्त कह रहे थे कि भाई अब हम आपके साथ में काम नहीं कर पाएंगे। कितना दिन, घाटा तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन हम अपने आप को संभाले हुए थे। अब और नहीं, अब और नहीं। सारे दोस्त जैसे उनसे छूटते जा रहे थे। अब बिजनेस जैसे लग रहा था कि जहां से शुरू हुआ था फिर उसी जगह पर आ चुका है। आखिरकार अरुण अब ये जो खेल था अब एक तरह से जान चुके थे, किसमें अब कोई शक नहीं। ये सारा काम सहेली चुड़ैल का है। यही मेरे साथ में ये गंदा खेल खेल रही है, ताकि मैं फिर से तबाह हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, और वो फिर खुशियां मनाए। आखिरकार अब जो अरुण थे ना, ये सारी बात अपनी पत्नी से बताए। और जैसे ही बताए ना, अरुण की पत्नी एकदम जैसे सदमे में आ गई थी। कहने लगी, अब क्या होगा अरुण, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? अरुण कहने लगे, घबराओ मत, ये जो विपदा मेरे ऊपर में आई है ना, ये जल्दी ही सही हो जाएगी। हमें अब इस लक्ष्य में आगे बढ़ना है कि हमारा काम दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाए, और इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। अगर तुम सही हो तो हम चले ऑफिस। अब उनकी पत्नी भी तैयार हो गई थी, और इसके बाद पत्नी के साथ ऑफिस में आए। ऑफिस में बाकी स्टाफ जब इंचार्ज से पूछे तो बताई कि सबका हालत तो ऐसी ही है, अभी सही नहीं हुए। अब ये नया स्टाफ इतना जल्दी ट्रेनिंग करना, इतना जल्दी अब नहीं हो सकता था। अब इंतजार के अलावा कुछ नहीं था। लड़की अकेला संभाल रही थी, लेकिन जब अरुण पहुंचे तब वो राहत की सांस ली। अब फिर अरुण का पत्नी भी अब ऑफिस में जाने लगी। अब अरुण भी मेहनत करते और उनकी पत्नी भी इंचार्ज लड़की थी। कुल 3 लोग ऑफिस में रह गए थे, और बाकी के बाकी ना जाने कौन सी बीमारी आ गई थी कि वो बीमारी के चपेट में आ चुके थे। अरुण समझते थे ये सब मेरे उसी सहेली का किया धरा है, और जब तक दिव्या नहीं आएगी हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। तो करे क्या? उनका तो बस चलता तो जंगल में चले जाते, लेकिन दिव्या है कहाँ पर, कैसे उससे मिले, किस हाल में है? अब अरुण ये बात समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार ऑफिस से पत्नी के साथ में अपने घर पहुंचे, और पत्नी थकी हारी थी। खाना वाने खाने के बाद बेडरूम में सो गई, लेकिन अरुण जो थे ना, सोफे पर आके अब वो इस सोच में डूब रहे थे कि अब हे भगवान, हम क्या करें, कैसे अपने ऑफिस को सही करें, और दिव्या को कैसे बचाएं, दिव्या है कहाँ पर? लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार अब यही समझ रहे थे अरुण कि इसमें अब मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसमें अगर दिव्या होती तो बहुत ज़्यादा मेरी मदद करती। दिव्या दिव्या वो याद करने लगे। दारू की बोतल पड़ी रहती थी, अब 2-3 पैक लगा दिए। इसके बाद जो शरीर में वो दारू प्रवेश किया तो एक जोश सा आ गया था, गुस्सा आ गया था सहेली के ऊपर में कि ये मेरे साथ में ऐसा खेल क्यों कर रही है, क्या मुझे फिर बर्बाद करने के ऊपर में लगी है। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी दिव्या को कैसे छुड़ाएं, उस सहेली चुड़ैल को सजा कैसे दें। वो तो इंसान थी नहीं, वो तो एक आत्मा, एक चुड़ैल बन चुकी थी।
उसको हम कैसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन गुस्से में थे। इसके बाद अपने कमरे में झांके तो पत्नी सो रही थी। अब बिना कुछ बताए हुए दबे पांव अब मेन दरवाजे पर आ गए थे। दरवाजा खोले, अब फिर बाहर निकल गए, दरवाजा को भेड़ दिए। तब तक उनकी जो पत्नी थी ना, दरवाजे की आहट से उसकी नींद खुल गई, वो भी बिस्तर से उठ गई थी। फिर जब देखा कि ड्राइंग रूम में अरुण नहीं है ना, तो बेचैन हो गई। उसको समझ में आ गया कि अरुण कहीं बाहर निकल गया। अब बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरुण नशे में भी है। जब गिलास टेबल पर देखा तो समझ गई थी। इसके बाद तेजी से वो भी बाहर निकली। दरवाजे से बाहर निकल के दरवाजा भेड़ा और देखने लगी कि अरुण किधर गए। तभी अरुण मेन रोड की तरफ जाते हुए दिखे और उसके बाद वो जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता था। अब अरुण की पत्नी उस वक्त में अरुण को रोकना चाहती थी कैसे भी करके, और वो पीछा करने लगी अरुण के। अब पीछा करते हुए तेजी से पहुंचने की कोशिश कर रही थी, आवाज भी दे रही थी कि अरुण रुक जाओ, आगे मत जाओ अरुण। लेकिन अरुण एक जुनून में थे, एक जोश में थे। वो ढूंढना चाहते थे कि मेरी दिव्या है कहाँ पर, मैं अपनी दिव्या को आज ढूंढ के रहूँगा। अब नशे में थे। नशे में तो जोश ही होता है, उसमें तो होश होता नहीं। अब होश खो चुके थे, सिर्फ जोश जोश में थे। अब वो चौराहे पर पहुंच चुके थे। इधर अरुण का पत्नी दौड़ते हुए कहा जाए तो उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब तक उस चौराहे पर पहुंचती, अरुण चौराहे को पार कर चुके थे। फिर वो जंगल वाले एरिया में पहुंच चुके थे। जैसे ही अब अरुण उस साइड में पहुंचे, अब दिखाई नहीं दे रहे थे। अरुण की पत्नी बहुत आवाज दे रही थी कि अरुण आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, अरुण मेरी बात मानो, तुम लौट आओ। लेकिन अरुण को जिसे सुनाई नहीं पड़ रहा था। पीछे से पत्नी लगातार आवाज दे रही थी, अरुण रुक जाओ। लेकिन अरुण को यह आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी, इसके पीछे का कारण क्या था, ये समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार चौराहा पार करके वो जंगल के अंदर जा पहुंची। अब वहां से जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता था। अरुण को देखने लगी, लेकिन अरुण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब अरुण अरुण आवाज देती हुई हर तरफ निगाहें दौड़ाने लगी। तभी एक झाड़ी हिलती हुई नजर आई। अब अरुण को पत्नी को लगा कि जरूर ये झाड़ी हिल रही है ना, तो अरुण पीछे साइड में गए होंगे। अब फिर वो भी अब उसी झाड़ी की साइड में चली जाती है। लेकिन जब वो उस झाड़ी के पास पहुंचती है ना, तो अरुण उस जगह पर मिलते ही नहीं है। अब पत्नी जो थी अपने पति का रक्षा करने के लिए अब एकदम मैदान में आ चुकी थी। वो बिल्कुल डर नहीं रही थी। अरुण अरुण कहाँ हो तुम, आ जाओ, मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हो। ऐसी बातें बोलती हुई अब उनकी पत्नी और इधर लग रहा था कि इधर अरुण जा सकते हैं, और उस जंगल के अंदर में अब पहुंच चुकी थी। आखिरकार जब अरुण नहीं दिखाई दिए ना, तो माथा सर अपना पकड़ लिया, रोने लगी कि अरुण तुम कहाँ गए, कहाँ गए, देखो तुम लौट आओ अरुण, हम लोग घर चलते हैं, हम घर पर सुरक्षित रहेंगे अरुण, मेरी बात मानो अरुण। लेकिन वो आवाज़ अरुण तक पहुंच रही थी या नहीं पहुंच रही थी, ये अब उनकी पत्नी जानती नहीं थी। आखिरकार अब वो एक तरह से जब अरुण को नहीं देख पा रही थी, तो एकदम पागल वाली स्थिति में आ चुकी थी। वो भी इधर उधर अब घूमने लगी जंगल में, झाड़ियों में, जहाँ जहाँ लगता था कि हाँ इधर में अरुण जा सकते हैं। लेकिन अरुण का कहीं अता पता ठिकाना लग ही नहीं रहा था कि अरुण कहाँ गए, क्या जंगल उनको निगल गया, कहाँ जाकर के छुप गए। उधर जो अरुण थे ना, गुस्से में थे, और वो सोच रहे थे कि अगर सहेली चुड़ैल मिल जाए ना, तो अपने हाथों से उसके गला दबा देंगे, इतने खुंदक में थे। लेकिन वो भी जानते थे कि वो आत्मा है, एक चुड़ैल है, हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर
वो घूमते घूमते उस खंडहर में पहुंच गए थे जहां पर पहली बार दिव्या से एक तरह से मिले थे। अब उस जगह पर गए और उधर उधर देखने लगे, लेकिन दिव्या वहां पर थी ही नहीं। जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो अरुण वहां पर बैठ चुके थे उसी स्थान पर, अपना जो सर था ना झुकाए हुए और गुस्से में, आंखों से जैसे आग रस रहा हो, बहुत गुस्से में थे। अब वो जोश में थे, होश तो अपना खो चुके थे दारू पीने के बाद में। और इसके बाद वो गुस्से में अब सहेली चुड़ैल को उल्टी सीधी अब बोलने लगे थे कि तूने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया, जीते जी भी बना दिया, अब मरने के बाद भी तू मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने तुझे क्या बिगाड़ा है? तेरा क्या लिया है? तू तो मेरा सब धन दौलत लेकर के गायब हो चुकी थी। क्या मैंने कहा था कि तुम मेरा धन दौलत लेके चले जाओ? मैंने ही कहा था कि तुम एक्सीडेंट में मर जाओ? मैंने तो नहीं कहा था ना। तो मुझे किस बात का तू बदला ले रही है? अगर तू सही में आसपास है तो मेरी बात सुन ले। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, ना कभी डरूंगा। मैंने कोई गलती जीवन में किया नहीं है। हाँ, एक गलती मैं जरूर किया हूं। तू जैसी लड़की से प्यार करके, तुझ पर इतबार करके, वो गलती मैं आज तक भूलता नहीं हूं। जो तुझे करना है, मैं इस जगह पर बैठा हूं और तू मुझे कर सकती है। अगर तेरे में शक्ति है तो आके मुझे मार ले, तू अपना बदला ले ले। और इसके बाद अरुण जो थे रोने लगे थे। बुरा हाल था रो रो करके। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस जगह पर तो आ तो गया हूं, लेकिन अब करूंगा क्या? रोने के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं था। आज संजोग था कि जस्ट उनके पीछे एक अघोरी बाबा उस जगह पर अपना ध्यान कर रहे थे। अब वो सारी बात अरुण का सुन रहे थे। जब उनसे रहा नहीं क्या ना, अरुण को रोता हुआ देख करके दया आ रही थी कि बेचारा कितने तकलीफ में है। आइए एक एक बात वो बोल चुके थे। अब सारा कहानी मंजर उस अघोरी बाबा को समझ में आ चुका था कि ये बच्चा वाकई में बहुत परेशान है। आइए जरूर कोई चुड़ैल है जो जिंदा रह के भी इस लड़के को तबाह किया, अब मरने के बाद भी अब इसको तबाह कर रही है। अब इस बेचारे का कसूर क्या है? बाबा यही बात सोचते रहे कि मैं मदद करूं ना करूं, इसका क्या करूं। लेकिन जब रोलाई अरुण को सुनने लगे ना, तो उनसे रहा नहीं गया। अपनी जगह से अपने सारा साजो सामान लेकर के उठे, थैला अपना कंधे में टांगा और फिर अरुण के पास जाकर के खड़े हो गए। अरुण अभी भी रो रहे थे, उनकी रुलाई रुक नहीं रही थी। अब ये सोच के रो रहे थे कि मेरे पास जैसे मेरी पहली हालत थी, अब बिल्कुल वही हालत मेरी अब हो चुकी है। अब मेरे बिजनेस के जो पार्टनर हैं, दोस्त हैं, वो भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो फिर कंगाल के कंगाल रह जाऊँगा। ऐसी ज़िंदगी से मौत ही बेहतर है। और यही सोच करके वो रोए जा रहे थे। और तब तक अघोरी बाबा उनके सामने जाके खड़े हो गए और आवाज़ दिए कि बेटा आंखें खोल, मेरी तरफ देख। जब ये आवाज़ सुने ना, तो अरुण अपने आंखें खोला, देखा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उनको ये समझ में आया कि जरूर जो सहेली चुड़ैल है ना, अपना भेष बदल के आई है या फिर किसी को भेजी है ताकि उसको मार सके। अब अरुण आंखें खोल करके अघोरी बाबा को देखने लगे और कहने लगे कि तू ही है ना, अब तू भेष बदल के आ चुकी है, अब बाबा बन गई है, मार ले, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ। जो तेरे दिल में आए कर ले, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बढ़िया है। अब मेरे पास में बचा क्या है? मैं तो पाई पाई का फिर से मोहताज हो चुका हूँ। और तूने तो मेरी प्रेमिका तक को अपने कब्जे में ले लिया है। अब क्या कर सकती है? अब इस जगह पर आई है तो ये भी काम कर ले, मेरा गला दबा दे। अब जो अघोरी बाबा सुने ना, तो कहने लगे, अरे बच्चा रुक रुक रुक, तू गलत समझ रहा है। मैं कोई तो सहेली चुड़ैल नहीं हूँ, मैं बाबा हूँ, अघोरी बाबा। हाँ, मैं तेरे पीछे में
थोड़ी ही दूरी पर मैं साधना में लीन था, लेकिन तू जब इस जगह पर आया ना तो मेरी साधना टूट चुकी थी। तेरा एक एक बात मैंने सुना है। तेरी ये रुलाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब मैं तेरे पास में आया हूं तेरी मदद करने के लिए। अब तू मेरे को फिर से जो तेरे साथ में घटी है घटना वो मुझे विस्तार से बता। आज तू बेटा अब डर मत, मैं हूं तेरे साथ में, मैं तेरी मदद करूंगा। जो तू सोच रहा है कि कौन मदद करेगा, मैं आ चुका हूं। मैं तेरा एक एक दर्द को समझाऊं बेटा। जितना तू रो रहा है, अभी तक रो रहा है, अभी भी मुझे तू चुड़ैल ही समझ रहा है कि मैं चुड़ैल हूं, रूप बदल के आ गया हूं। नहीं बेटा, मैं अघोरी बाबा हूं। मुझे ध्यान से देख। तू होश में आ, तू होश में आ। अब फिर अपनी बात बता, तब मैं पक्का तेरी मदद करूंगा। अब जो अरुण थे ना, हक्का बक्का रह गए थे। नशा जैसे उतर चुका था। बाबा को देखने लगे आंखें फाड़ फाड़ करके। और जब उनको पूरा यकीन हुआ ना, तब वो अपने आप को कहने लगे कि देखिए मिसेस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको अब एक चुड़ैल ही समझा था कि वो सहेली चुड़ैल अब भेष बदल के आ गई हो, या फिर किसी प्रेतनी को मेरे पास भेज दिया होगा कि जा इस भेष में जा, हाँ मेरा काम तमाम कर दे। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी से मैं उब चुका हूँ। मैं अब क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा कहने लगे कि तेरी मैं बहुत कुछ बातें समझ चुका हूँ, लेकिन अब तू चाहता क्या है। अरुण जो थे ना, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अब उस बाबा को देख रहे थे। अब कहने लगे कि बाबा जी, अगर आप में ऐसी शक्ति है तो सबसे पहले मेरी जो दिव्या है, एक आत्मा है, और वो मेरी मदद करती है। उसको सहेली चुड़ैल ने बंधक बना रखा है, तो पहले मुझे उसको मिलवा दीजिए, वो उसी के बंधक में है। अब बाबा कहने लगे कि ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन और बता जो तू चाहता है कि वो काम हो। तब अरुण कहने लगे कि बाबा मैं चाहता हूं ये नरक की जिंदगी से मुक्ति। जब तक वो चुड़ैल सहेली चुड़ैल मेरे जीवन में रहेगी, हाँ वैसे ही मेरे साथ में करती रहेगी। तो बाबा मेरी मदद कीजिए, उस सहेली चुड़ैल को आप उसको भस्म कर दीजिए। ना वो रहेगी और ना मुझे कष्ट देगी, ना मुझे जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। अब बाबा जो थे कहने लगे ठीक है, ये भी तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। आप बता इसके अलावा क्या तकलीफ है। अरुण कहने लगे बाबा मैं फिर पाई पाई का मोहताज होते जा रहा हूँ। मेरा बिजनेस सब कुछ चौपट हो चुका है। मेरे यार दोस्त मेरा साथ छोड़ रहे हैं, बिजनेस पार्टनर मेरा साथ छोड़ रहे हैं। जैसे मेरी पहली कंडीशन थी वो कंडीशन फिर आ चुकी है। बाबा इसको भी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद तो हो ही गया हूँ। अब कुछ बचा ही नहीं है बाबा, मैं पहले की तरह रोड पर आ चुका हूँ, अब इसमें कोई शक नहीं है। बाबा सोच में डूब गए। अब फिर जब आंखें खोली तो कहने लगे कि बेटा तू घबरा मत, ये सब मैं काम कर दूंगा और तेरे सामने इसी जगह पकड़ूंगा। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। तेरी वो दिव्या है ना, वो भी तेरे सामने में आ जाएगी और वो तेरी सहेली चुड़ैल को मैं नरक में पहुंचा दूंगा और इसके बाद वो दोबारा तेरे जीवन में कभी भी नहीं आएगी। लेकिन एक चीज तुझे करना पड़ेगा। अब अरुण जो थे कहने लगे कि बाबा आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, हाँ जो कहोगे मैं करूंगा। और तब बाबा कहने लगे कि देख बेटा मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, ना ऐसी कोई शर्त रख रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम आत्माओं से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं जानता हूं कि आत्मा जो इसका नाम तुम दिव्या बता रहे हो वो तुम्हारी मदद करती है, लेकिन बेटा जब तुम आत्माओं के संपर्क में रहोगे ना तो तुम्हारे पास में ऐसी कुछ शक्ति आ जाती है और जिससे बुरी आत्माएं भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाती है और फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। तुम्हारी सहेली चुड़ैल नहीं आएगी, कोई दूसरी आ जाएगी, कोई तीसरी आ जाएगी।
ये खेल कभी बंद नहीं होगा। अब तुम सोच लो, समझ लो, बाकी तो मैं सारा काम कर दूंगा। तुम्हें डर नहीं कर सकता नहीं। और कल क्यों, आज ही कर दूंगा, इसी वक्त करूंगा। तुम मेरे सामने बैठो। इसके बाबा तो जैसे एक्सप्रेस बन गए थे। सारा थैले का सामान अब अपना बाहर निकालने लगे। उसमें अधिकांश वही तंत्र मंत्र का सामान था, साधना का सामान था। अब जो अरुण थे वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे होने जा रहा है। ये बाबा कहाँ थे, अब मुझे क्यों नहीं मिले। लेकिन अब वो वक्त आ चुका था। बाबा आदेश दे रहे थे कि देखो मेरे सामने बैठो, उस सहेली चुड़ैल का नाम अपने मन में लो, देखो वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। तब अरुण कहने लगे, बाबा मैं उसको देखना नहीं चाहता हूं, मैं उससे दूर रहना चाहता हूं, आप उसको भस्म कर दो। तब बाबा कहने लगे कि मैं उसके अपने काबू में ले लूंगा, इसके बाद वो कभी तुम्हारे पास में नहीं आएगी, तुम बेफिक्र रहो, आप देखते जाओ। इसके बाद बाबा का सारा जो तंत्र मंत्र का काम था अब एक तरह से स्टार्ट कर दिए थे। अब बोल रहे थे अरुण से कि तुम उस लड़की का नाम लो जो असली नाम है उसका। इसके बाद अरुण अपने मन में अब उस लड़की का, अपनी प्रेमिका का असली नाम लेने लगे। कहने लगे कि तुम आओ मेरे पास में, जैसे बाबा कह रहे थे। और इसके बाद अरुण को एहसास होने लगा कि जैसे जैसे उसका नाम ले रहे हैं ना, आसपास का माहौल जो है ना बदल रहा है। अजीबो गरीब आवाज़ आनी शुरू हो गई। गीदड़ों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ अरुण के कानों में पड़ रही थी। अरुण बहुत बेचैन हो रहे थे। बाबा कह रहे थे कि अरुण तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है बेटा, तुम शांति से जो जैसा मैं कह रहा हूँ उस लड़की का नाम लेते रहो। हाँ वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगी लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएगी। बेफिक्र रहो, बस उस लड़की का नाम मन में लेते रहो। अब बोलो कि मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ, देखना वो जरूर आएगी। और वही हो रहा था। अरुण महसूस कर रहे थे कि जितनी बार उस लड़की का नाम लेते हैं ना, आसपास के जंगल का पेड़ हिलने लगते हैं, उस पर बैठे हुए परिंदे उड़ने लगते हैं और ऐसी ऐसी भयानक आवाज़ आने लगती है। और कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई औरत दहाड़े मार के रो रही हो। ये सब अरुण के कानों में आवाज़ आ रही थी। और बाबा लगातार पूजा पाठ अपना कर रहे थे। और इधर जो अरुण की पत्नी थी, जब अरुण नहीं मिल पा रहे थे ना, बहुत बेचैन हो चुकी थी, रो रही थी, तड़प रही थी अरुण की याद में कि अरुण कहाँ चले गए, अगर उनके साथ कुछ हो गया तब क्या होगा, तब क्या होगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी थी। वो लगातार अरुण को उसी जंगल में ढूंढ रही थी, डर नहीं रही थी। जब पत्नी अब अपनी जिद पर अड़ जाए ना तो बहुत कुछ कर सकती थी। आज अरुण की पत्नी वही कर रही थी, अपना धैर्य बना के रखी थी। आप सिर्फ एक ही चाहत थे कि अरुण को ढूंढ ले, आप फिर उनको घर सुरक्षित ले जाए। अब इधर उधर ढूंढते ढूंढते आप उसी जगह के आसपास पहुंच गई थी जहां पर वो खंडहर था, आज जहां पर इस वक्त अघोरी बाबा अरुण को सामने बिठाए हुए तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। और उसी वक्त में जब पत्नी पहुंचती है तो दूर से ही नजर आ जाते हैं, झाड़ी में छिपी रहती है। और वो देखना चाहते थे कि अरे अरुण तो है यहाँ पर, लेकिन ये बाबा कौन है, कहीं अरुण के साथ में फिर कोई दोबारा खेल तो नहीं हो रहा। लेकिन जब बाबा के उन्होंने बात सुनी अपने कानों से, तब लगा कि अरे ये बाबा तो अरुण को मदद करने के लिए आए हैं, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बना बनाया खेल सब चौपट हो जाएगा। अब फिर अरुण की पत्नी एक झाड़ियों के पीछे छिप गई थी। वो अब देखना चाहती थी कि आखिर उस जगह पर होता क्या है। वास्तव में वो चुड़ैल अरुण के पास में आती है, ऐसा क्या हो पाएगा। तभी वो देख करके दहल चुकी थी। उसने देखी कि उसके पीछे से कोई आहट हो रही थी। वो आहट की तरफ मुड़ी ना तो इतनी भयानक एक औरत को देखा जो पूरी तरह से जख्मों से भरी हुई। वो
सिर्फ लंबे लंबे ढक भरती हुई बिना कुछ इधर उधर देखे अरुण की साइड में जा रही थी। अगर थोड़ी देर हो जाती ना अरुण की पत्नी को, तो शायद उन्हीं के पास से वो औरत गुजरती, तब न जाने क्या हो जाता। लेकिन अपनी जगह जल्दी से बदल लिया। अब फिर अरुण की पत्नी जो देख रही है कि औरत अरुण के पास थोड़ी दूरी पर जाकर के रुक गई, और जैसे ही रुकी ना अरुण डर चुके थे। और वो बाबा जो ध्यान में थे कहने लगे, बाबा बाबा वो आ गई है, आ गई है। बाबा बोले कि बस अपने आंखें बंद रखो और कुछ मत बोलो, मैं जान चुका हूँ कि वो आ गई है। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और मन को शांत रखो, अब जो मुझे करना है मैं करूँगा। अरुण की पत्नी लगातार देख रही थी। अरुण को बाबा ने डांट दिया कि तुम शांत हो जाओ, अपनी आंखें बंद रखो। और तब वो जो घोरी बाबा थे, अपने थैले में से जो यंत्र मंत्र का सामान था और उसमें से कुछ पाउडर सा निकाला, अपने मुंह पर जैसे कोई मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, और इसके बाद उस काली कलोटी उस औरत के ऊपर में उछाल दिए थे। और जैसे ही उछाले ना, वो औरत काली कलोटी जो बिल्कुल ऐसा तड़पने लगी थी, उस तरफ भागने लगी, लेकिन भाग नहीं पा रही थी। जिधर भागती थी दोबारा लौट के उसी जगह पर आती थी, चिल्ला रही थी बड़े जोरों से। और ये सब देख करके अरुण की पत्नी बेहद डर चुकी थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि इस जगह से मैं भागूं, क्या करूं। लेकिन उनका पति उस जगह पर बैठा है, मुझे भागना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए, देखते हैं अब क्या होता है। वही हुआ जो अरुण चाहते थे। उस जो काली कलोटी औरत थी अब एक तरह से अदृश्य हो चुकी थी। इसके बाद बाबा अरुण को कहने लगे कि बेटा आंखें खोलो, तुम्हारा मतलब अब हल हो चुका है। जब अरुण आंखें खोलते हैं, जब उस औरत को नहीं देखते हैं जिसको देख करके डर गए थे, कभी उनकी प्रेमिका हुआ करती थी, उसे शादी करने का इरादा था और सब कुछ तैयारी हो चुका था। लेकिन ऐन वक्त पर उसने धोखा दे करके सारा कुछ हड़प करके चली गई थी। जब वो देखे कि नहीं है उस जगह पर, तब बाबा से बोले कि बाबा क्या किया उसका। तब बाबा बोले कि अपने जाल में फांस लिया हूँ, अपने साथ लेके जाऊंगा। अब तो मेरी चिली बनकर रहेगी, मेरी वो सेवा करेगी, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जो अरुण थे ना, आप गहरी सांस लिए, चलो बाबा आप जो मर्जी करो, लेकिन इसको छोड़ना मत। अगर आप छोड़ोगे ना तो फिर से मेरे पीछे लग जाएगी। बाबा एक और उपकार कर दो, मेरी दिव्या को मुझे वापस ला दो। और तब बाबा कहने लगे, अरे पगले, जब इसको मैंने पकड़ लिया, इसका तंत्र मंत्र का जाल टूट गया, वो तो खुद आज़ाद हो गई, उसको आज़ाद करने की जरूरत नहीं है, वो आज़ाद हो चुकी है। अगर तू उससे मिलना चाहता है और वो तुमसे मिलना चाहती है तो तुम लोग जरूर मिल सकते हो, लेकिन इस जगह पर वो नहीं आएगी। उसको पता है कि मैं इस जगह पर हूँ, वो कभी नहीं आएगी। देखो मैंने तुम्हारा ये सब काम कर दिया, आज जो मैंने बताया है उस पर तुम ध्यान देना। वो मेरी शर्त नहीं है, बस तुम्हारी भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम आत्माओं से दूर रहोगे ना, तभी तुम फायदे में रहोगे। अब ये बात को तुम गांठ बांध के रख लो, करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद बाबा कहने लगे, जाओ अपना घर निकल जाओ। आज जैसे ही अब अरुण उठते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं और वो बाबा फिर दूसरी साइड जंगल में निकल जाते हैं। अरुण देखते रह जाते हैं। इसके बाद अपने रास्ते पर लौटने लगते हैं। आगे आगे अरुण, अब पीछे पीछे उनकी पत्नी। अभी तक अपने पत्नी को अरुण देख नहीं पाए थे। अब कुछ दूर चलने के बाद अब उनको लगा कि आहट हुई है, जरूर मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो एक बार अरुण फिर घबरा गए थे। आज सोचने लगे कि कहीं कोई दूसरी आत्मा तो मेरे पीछे नहीं आ रही है। आज जैसे ही मुड़ के देखते हैं ना, तो उनके होश उड़ जाता है। क्या देखते कि उनकी पत्नी है, लेकिन वो अपनी पत्नी को अब देखे थे जरूर, लेकिन उनके मन में जो शंका था ना, उनको लगा कि कोई प्रेतनी, कोई आत्मा उनकी पत्नी का रूप लेकर के इस वक्त इस जगह पर आ चुका था।
वो अपने पत्नी को तो अपने घर में सोते हुए छोड़ के आए थे। उनकी पत्नी इस जंगल में कैसे पहुंच सकती है? और इसके बाद अरुण डर चुके थे और वो उस जगह से भागना शुरू किया। तब उनकी पत्नी ने आवाज दिया कि रुको रुको, मैं हूं, मैं हूं। जब अपनी पत्नी की आवाज सुने ना, तब भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था और वो कह रहे थे कि मेरी पीछा छोड़ दो, मेरी पीछा छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम जहां से आई हो वापस जाओ। लेकिन पत्नी कह रही थी कि अरुण, मैं हूं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारा पीछा करते करते आई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम अचानक घर से निकले ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाए। अब मुझे लगा कि तुम कहीं खतरे में ना पड़ जाओ। लेकिन अरुण अभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम एक आत्मा हो, छलावा हो, अब मेरी पत्नी का रूप धारण कर लिए हो, तुम असली नहीं हो। विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। अब पत्नी उनको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी। अब वो ऐसे ऐसी बात बता रही थी जो सिर्फ अरुण ही जानते थे और उनकी पत्नी जानती थी। और तब अरुण को थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा, लेकिन अभी भी डरे हुए थे उसको देख करके। आखिरकार वो लोग घर पहुंच गए। वास्तव में जब अपने बेडरूम में पहुंचे, जब उनकी पत्नी नहीं थी, तब उनको लगा कि कहीं ये सही बात है, जरूर मेरी पत्नी जो बोली है सच्ची बात है, मुझे विश्वास करना चाहिए था। लेकिन मन में डर जो एक बार बैठ जाता है ना, आसानी से नहीं निकलता है। लेकिन अब उनकी पत्नी खुश थी और वो भी खुश थे। अब पत्नी कह रही थी कि मैं सब कुछ अपने आंखों से देखी हूँ और आज जैसे मुक्ति मिल गई हो। अरुण, हम अब पहले की तरह हो जाएंगे, अब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बाबा कौन सी आत्मा की बात कर रहे थे, क्या तुम मुझे बताओगे? अरुण जब सुने ना तो थोड़ा चौंक गए थे और उनको लगा कि ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। तब वो बात को गोल कर दिए और कहने लगे, बाबा कहें कि अकेले नहीं कहीं जाना आना है, जंगल में तो बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो तुम्हारे शरीर में आकर्षण से कोई अन्य आत्मा आ सकती है। लेकिन उनकी पत्नी को यह बात हजम नहीं हो रहा था। दिव्या नाम सुनी थी, लेकिन ये दिव्या कौन है? अब पत्नी मन में संकल्प ले लिया था कि आज अरुण तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जी मैं सब कुछ इनसे उगलवा लूंगी। और वो वक्त होता है जब दारू के नशे में अब अरुण हो जाते हैं, और वो वक्त जल्दी ही आएगा। और इसके बाद अब दोनों लोग अब टेंशन मुक्त हो चुके थे। अरुण तो बहुत ज़्यादा कि अगर आज वो बाबा मुझे उस जंगल में नहीं मिलते, मेरी रुलाई पर वो तरस नहीं खाते, तो ना जाने मेरे साथ में क्या होता। अब मन ही मन सोच रहे थे कि बस एक बार दिव्या अब उसके कैद से छूट चुकी है, अब मेरे पास में आ जाए, अब फिर मैं सारा दिल की हालत बताऊंगा। अब मुझे लग रहा है कि वो जल्दी ही आएगी, अब इंतजार करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अरुण की। ये पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और दूसरा पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। कई लोगों का कहना था कि कल का दिन अब अरुण का था, यानी संडे का, आप लेके नहीं आए। अरुण की कहानी मेरे पास पहुंची नहीं थी, और जैसे ही आज मेरे पास पहुंची है, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और जितनी जल्दी अगला एपिसोड आ जाएगा, वैसे संडे का दिन ही ठीक है, और संडे का दिन ही अरुण का कहानी आएगी। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाल रखा हूँ। चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में है, आप ज़रूर उन पर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। अब फिर हम मिलते हैं न कल इसी समय पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अब वक्त है उन लोगों का नाम बताने का जो हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किए थे। धीरेन्द्र कुमार, आजमगढ़ यूपी, मनोहर गुलाटी पंजाब, सुरेंद्र सिंह राठौर जयपुर, मदन जी इलाहाबाद, रवि रंजन फतेहपुर बेरी दिल्ली, सतबीर कुमार टोनी रोपड़ पंजाब से, अकील खान छत्तीसगढ़, सीडी चड्ढा आबोहर पंजाब,
लक्ष्मी मोहरे, ब्रजेंद्र सिंह मणिपुर, नटवर भाई गुजरात, शफीक शेख गुजरात भावनगर, चंदन निहाल रायपुर छत्तीसगढ़, असबीर प्रजापत मेरठ, गोपाल पंत जी उत्तराखंड, जय नायक श्याम मोहन मिश्र रायबरेली, राजबाबू मलेशिया से, राहुल कौशल पंजाब से, काजल निषाद वैभव देशकर महाराष्ट्र से, बाबुल नाथ असम से, भास्कर बेहरा जी दुबई से, राजी हसन सीवान बिहार से, राजमंगल राम मुजफ्फरपुर बिहार से, गुरप्रीत सिंह जी यूनाइटेड किंगडम, प्रेम सिन्हा रांची झारखंड से, प्रकाश कटारिया राजस्थान से, अमीर चंद्र मल्होत्रा जालंधर पंजाब से, सोनू नागरा जालंधर से, महेंद्र कुमार राजपूत सीतापुर यूपी से, किरण सालवाठे, सुनील रावत सारण बिहार से, सुनील कुमार पटना से, सूरज चौहान धनबाद झारखंड से, और सुभाष चंद्रा मधेपुर बिहार, बॉबी टेलीकॉम परसा सारण बिहार, शाहबाज एमडी शाहबाज कटिहार बिहार, आनंद शर्मा कानपुर, राजरानी पंजाब से, राकेश कुमार करदमपुरी दिल्ली, राजेश कुमार उत्तर प्रदेश, अनिल मातहे कानपुर, छवि जयपुर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी।